24 तारीख को घर में ही थे, आए थे घर में भी आए थे। उमेश पाल हत्याकांड में 2 एनकाउंटर हुए, पहला अरबाज का, दूसरा उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी का। दावा किया गया था कि उस्मान ने ही सबसे पहले उमेश को गोली मारी थी, जिसके बाद ये उस्मान उर्फ विजय चौधरी पुलिस के निशाने पर आ भी गया था। बल्कि पुलिस ने उस्मान उर्फ विजय चौधरी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर डाला था। हैरानी की बात तो यह है कि इस एनकाउंटर के बाद से ही उस्मान उर्फ विजय की पत्नी सवाल उठा रही थी, बल्कि उसने यहां तक बोल डाला था ये फर्जी एनकाउंटर है और मेरे पति को जानबूझकर मारा गया है। इसके साथ ही उस्मान उर्फ विजय चौधरी की पत्नी ने यह भी दावा किया था कि हम लोग हिंदू हैं पर हमें मुसलमान बताया गया है, और तो और हम अतीक अहमद को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और उमेश पाल की जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त मेरा पति मेरे साथ था। ये दावा किया है उस्मान उर्फ विजय चौधरी की पत्नी ने। आइए आपको वो बयान सुनाते हैं जब उस्मान के एनकाउंटर के बाद उस्मान उर्फ विजय की पत्नी ने दावा और बयान दिया था, बल्कि उसने योगी सरकार पर एनकाउंटर करवाने का आरोप लगाया था और कहा था कि सीएम योगी ने जानबूझकर उसके पति का एनकाउंटर करवाया है। घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे तो ये घर पे दिन भर करते थे कि रात? हाँ घर पे थे, दिन भर थे रात घर तक पे। घर पे? हाँ रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले, उनको क्या कहते हैं मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही जो इनकाउंटर किया है? हाँ पुलिस झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है लोग जान के किए हैं। हम लोग बोले हैं कि अगर थोड़ी सी सूचना मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पत्नी ने दावा किया था उन दावों में सच्चाई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि उस्मान उर्फ विजय का परिवार वालों ने घूरपुर के बीकर यमुना घाट पर अंतिम संस्कार किया है। जी हाँ, ये सच है, जिससे ये बात तो कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि उस्मान उर्फ विजय मुस्लिम नहीं था, बल्कि वो हिंदू ही था। क्योंकि अगर उस्मान उर्फ विजय चौधरी हकीकत में मुस्लिम होता तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता, ना कि उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होता। जिस तरीके से पत्नी दावा कर रही है और उस्मान को मुस्लिम बताया जा रहा था, और उसने उन दावों को झूठा साबित करा है, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ साफ जो दिखाई भी दिया है। लेकिन अब उस्मान उर्फ विजय का अंतिम संस्कार जिस तरीके से किया गया है, उससे पुलिस पर और योगी सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं, और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।